अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीड बात पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ ही दिन पहले शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया और नामालूम जगह पर रखा गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ की काबीना ने बनी गाला के अंदर इमरान खान समेत मीटिंग की और अपने अपने बंदों की ड्यूटियां लगाई और इसके ऊपर खूब प्रोटेक्ट भी किया, उन्होंने एहतजाज भी किया। कहते हैं कि जी FIR में तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर फ़ौज में बगावत पैदा करने के मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरों को सियासी जमात से जोड़ने, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का इल्ज़ाम। शहबाज गिल पर इल्ज़ाम है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड भी लिया गया, इन्हें अदालत में पेश किया गया। 2 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले फिर अदालत में पेश किया जाएगा। 4 रुकनी खसूसी तफ्तीशी टीम कायम भी कर दी गई है। किसी एक शख्स की राय से इदारे की सालमियत को फ़र्क नहीं पड़ता। वकील, मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं जिससे शर्मिंदगी हो, शहबाज गिल ने बताया। शहबाज गिल को बनी गाला हाउस जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान का अगवा का इल्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के रूबरू पेश। पुलिस की 14 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा मुस्तरद, जिसमें 2 रोज़ के लिए पुलिस को रिमांड दिया गया और फिर अदालत ने कहा कि 4 रुकनी तफ्तीशी टीम दोबारा अदालत पेश करे। कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा चांडियो की मुद्दत में गद्दारी समेत 10 संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमा पर इन्हें कल जुमा फिर अदालत में पेश किया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद सरबराही में 4 रुकनी खसूसी तफ्तीशी टीम कायम कर दी गई है। FIA में तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड पर फ़ौज में बगावत पैदा करने, मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरों को सियासी जमात से जोड़ने, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। शहबाज गिल का कहना है कि मेरे बयान में कुछ ऐसा नहीं है, शर्मिंदगी हो जिसमें मुझे। शहबाज गिल का थाना कोसार की पुलिस ने बुध के रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के रूबरू पेश किया। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा को 2 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज के वकील ने कहा है कि किसी एक शख्स की राय से इदारे की सालमियत को फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि शहबाज गिल कहना था कि मेरे बयान में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। मेरा बयान एक मुहब्बे वतन का बयान है, अपनी फ़ौज से प्यार करने वाला बयान है, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। शहबाज गिल के खिलाफ गद्दारी समेत 10 संगीन दफात के तहत मुकदमा की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम कायम कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार PTI के रहनुमा के खिलाफ दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा ज़ेर दफ़ा 153, 505, 153, 131, 124, 120, 34 और 12, 121B और 109 और 506 दफात लगाई हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से थाना कोसार में पहुंचे हैं और कहा है कि 8 अगस्त 2022 को एक निजी चैनल का एक प्रोग्राम नशर हुआ जिसमें शहबाज गिल को बतौर मेहमान मदऊ किया गया था। दौरान प्रोग्राम एक सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने मुदर्जा ज़ेल अल्फाज के ज़रिए ब्रिगेडियर रैंक से नीचे तक के ओहदेदारों और ब्रिगेडियर रैंक के ऊपर तक के ओहदेदारों को आपस में तकसीम करने की कोशिश की गई।
ब्रिगेडियर रैंक के नीचे के रैंक को और एक ही सियासी जमात से मुंसलिक करने की कोशिश की गई है कि एक तो वो कि ये कि फ़ौज के अंदर जो हमारा अलायंस नाइक है, हमारा हवालदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स के ख़िलाफ़ क्यों एक नफ़रत की खड़ी की। इन रैंक्स की बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के लिए। इन रैंक्स की जो फैमिली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही असल में पाकिस्तान के लिए मुहब्बत वतन रखती हैं। इनको जो एजेंडा पाकिस्तान के लिए चाहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती है। इसी तरह मुल्ज़िम ने पाक फ़ौज के इदारे के अफसरान पर अपने ही शहीदों के ख़िलाफ़ फीड करने का इल्ज़ाम भी लगाया है और पाक फ़ौज में बगावत की कोशिश की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है। मुल्ज़िम ने मुंदरजा झैल अल्फाज बयान किए कि सोचना पड़ता है कि आप भी ये एक अपना मुल्क है आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने ही इदारे के शहीदों के ख़िलाफ़ फीड कर रहे हैं। इसी तरह मुल्ज़िम ने दीगर सिविल इदारों के अफसरान को भी बगावत पर उकसाया और इन्हें दर्जा झैल अल्फाज में हुकूमती अहकामात न मानने की तलकीन भी की गई और अफसरान को तफराइज़ की तरह सर अंजाम दी गई सूरत हाल पर डराया धमकाया। इसलिए मैं जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरान मौजूद हैं, इनसे मैं ये इल्तमास करता हूँ कि आप सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए ना ही ऐसा इस जाली चोर हुकूमत को, वरना इनका आलाकार बनने को, क्योंकि हम हर चीज़ पर नज़र रखते हुए हैं। ऐसे तमाम लोग जो इस काम में मुलव्वस हैं, इनका एहतसाब किया जाए, कानूनी तौर पर इनका एहतसाब किया जाएगा। और ये जो एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इस तरह एक और सवाल के जवाब में मुल्ज़िम ने फ़ौज के अंदर और अवाम में वैगनिंग वॉर के नाम से पर बगावत करने की कोशिश की और साथ ही धमकाया कि अगर आपने ये बगावत का जंग ना लड़ी तो पाकिस्तान भारत अमेरिका की कानूनी बन हैसियत न होगी। लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए गन डाल रहे हैं, हम तो इस हर हुक्म के पाबंद हैं। हमें जो हुक्म मिला है लेकिन आपने अम्र बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है। आप पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं, आप कायदे आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान के शहरी भी हैं। आपको इल्म होना चाहिए था, आप पागल हैं। आपको इल्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं और ना जानवर हैं, इंसान हैं। आप बताएं कि सर आप ये जो इल्म दे रहे हैं मेरे लिए अपने मुल्क की कन्फ्यूजन का फ़ौज के ख़िलाफ़ है। आप जो इल्म दे रहे हैं इससे मेरा इरादा कमज़ोर होगा। आप ये भी बताएं कि ये जो इल्म दे रहे हैं आप इससे कभी भी दुनिया की कोई फ़ौज तगड़ी नहीं होती जब तक कि इसकी अवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो इल्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। आप अगर ये करें तो फ़ौज और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप इसमें तकलीफ़ बाइस बनेंगे। तो आपकी अंधी तनकीद नहीं करनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि जब बंदा नौकरी कर रहा हो तो हुक्म मानने पड़ते हैं, जबकि बंदा नौकरी कर रहा हो तो हुक्म मानने पड़ते हैं। लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ये ज़रूर देखा है कि आपकी हब्बुल वतनी कहीं रेड लाइन पर नहीं आ गई, आप गद्दारी के मुर्तब तो नहीं हो रहे हैं, आप एक गैर आइनी नंबर कानूनी हुक्म को नहीं मान रहे हैं, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे हैं जिस हुक्म के मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना। आज अगर पाकिस्तान की पूरी कौम ने ये जंग अपनी सड़कों पर, चौकों पर और गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों में हर जगह पर अगर पाकिस्तान की आवाम जागते हुए ये जंग ना लड़ी तो हम हमेशा के लिए भारत और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे।
ہم ان اثر و رسوخ میں چلے جائیں گے کہ ہم ایک دو روز ملک نہیں رہ پائے گا. جو جنگ اس ٹائم جاری ہے، یہ جنگ بیانیے کی جنگ ہے، یہ جنگ اس چیز کی جنگ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، ہماری خودداری کس چیز کے اندر ہے. ملزم نے یہ تمام الفاظ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ مل کر باہم صلاح مشورہ کرتے ہوئے ایک سوچے سمجھے ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے ایک چینل کو انتظامیہ نے بھی شریک کے جرم بناتے ہوئے ٹی وی چینل پر بیان کیے، جس میں ٹی وی ملزم کو دانستہ طور پر پورا موقع فراہم کیا گیا اور یہ پروگرام نشر کیا جس کا مقصد اداروں کے خلاف جنگ پر اکسانے، جنگ پر مائل کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس بیان کا مقصد فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانا اور سازش کرنا تھا کہ فوج کے اندر مختلف گروہ بن جائیں، اور اسی طرح جوانوں کو اپنے افسران کا حکم نہ ماننے کی ترغیب دیتا ہوں. تو ملزم نے یہ بیان سوچ سمجھ کر اور ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے دیا. اس طرح ملک پاکستان کی فوج کمزور اور تقسیم کرنے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان دیا تاکہ ملزم کے نفرت انگیز اور انتہا پسند ایجنڈے کی تکمیل ہو سکے. اور اس طرح ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے ملزم سازش مجرمانہ کا بھی مرتکب ہوا. آپ سے درخواست ہے کہ کیپٹل پولیس کے اے ایس پی اسکواڈ نے شہباز گل کو بنی گالا ہاؤس جاتے ہوئے راستے میں روک کر گرفتار کیا. شہباز گل نے پولیس کے روکنے پر نہ تو دروازہ کھولا اور نہ ہی شیشہ نیچے کہا، جس پر اے ٹی ایس اہلکار نے پچھلے دروازے کا شیشہ توڑ کر دروازہ کھولا. شہباز گل کو ایک نجی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. پی ٹی آئی کو کئی گھنٹے تک صورتحال کا ادراک نہ ہوا اور عمران خان نے شہباز گل کے اغوا کا الزام لگایا. وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے گرفتاری کی تصدیق کی اور شہباز گل کے بیان کو ایک منظم سازش قرار دے دیا تاکہ تمام کرداروں کا بے نقاب کر کے عزم اظہار کیا. دریں اثنا پاکستان کے تحریک انصاف اور چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کے خلاف غداری سمیت 10 سنگین دفعات کے تحت مقدمہ کی تفتیش کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور سید فرحت کاظمی کی سربراہی میں 4 رکنی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. آئی جی اسلام آباد کو ڈاکٹر ناصر اکبر کی ہدایت پر ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر چٹھا کی طرف سے قائم کی گئی اسپیشل کمیٹی میں ایس ڈی پی اور کوہسار خالد اوان، ایس ایچ او کوہسار انسپکٹر محمد ارشد، تفتیشی افسر سب انسپکٹر طلعت شامل ہیں. کمیٹی ڈی آئی جی آپریشن کو تفتیش کر کے متعلق 7 دنوں میں رپورٹ پیش کرے گی. تو ناظرین، یہ تو ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شہباز گل نے جو کچھ کہا اس چینل پہ بیٹھ کر اور پاک فوج کے خلاف جو باتیں کی ہیں وہ تمام چیزیں ایف آئی آر میں درج ہیں اور ایف آئی آر کا وہ متن ہے اور ایف آئی آر کے اندر جو انہوں نے شکیں بھی لگا دی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب کل پھر ان کو سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد عدالت ان کا شہباز گل کا آگے ریمانڈ دیتی ہے یا نہیں ہے، یا کہ پرچہ خارج کرتی ہے، یا کہ اس کو سزا دیتی ہے، یا کہ یہ کیس آگے چلے گا. یہ ابھی کہنا قابل وقت ہے. تو اپنے ہوش حاکم چوہان کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال. کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.